एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनाहिल नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। इसका टाइटल है तो वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी मुस्लिम गर्ल यूट्यूबर बिकम्स क्रेजी अबाउट इंडिया विल कम टू इंडिया, और इनके चैनल का नेम है इंडियन मीडिया लेटेस्ट। सो आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। मेरी तो बहुत ख्वाहिश है कि यार मैं एक दफा इंडिया, जिंदगी में एक दफा तो मैंने इंडिया आना ही आना है, वो जो कुछ मर्जी हो जाए। और वैसे भी योगी जी की स्टेटमेंट से वैसे बड़ा डर लगता है, क्योंकि उनको वैसे भी बुलडोजर बाबा कहा जाता है, वो डायरेक्ट बुलडोजर चला देते हैं। झूठ बोलने वालों को कोई नहीं पूछता, फिजा को सब गालियां देते हैं। सही कह रहे हैं। हलवा पकाओ। तो क्रिएट किया गया कि उन लोगों के पास इंडिया का तिरंगा कैसे आया, ठीक है ना, कि वहां पे इंडियन जो तिरंगा है वो कैसे आया। तो ये बहुत बात को उछाला जा रहा था। ना जेल तो जाओगी, उस केस भी चलेंगे, फिर बाद में बेइज्जती भी होगी, पता नहीं पूरी जवानी जेल में सड़ जाएगी। तो मतलब नहीं, मुझे मेरी जिंदगी बड़ी प्यारी है। अगर मैं आऊंगी भी तो वोगा बॉर्डर से आऊंगी, ठीक है। और काफी हमारे फ्रेंड्स हमें मेल वगैरह भी करते हैं कि आप लोग इंडिया आ जाओ, इंडिया आ जाओ, इंडिया आ जाओ। जिस वीको डाले से पूरी दुनिया डरती है, उन्होंने उसको ही उल्टा करके आग लगा दी। उन्होंने अपनी जानें मतलब के दे दी, गोलियां वगैरह खा ली, लेकिन जो उनकी डिमांड थी वो उन्होंने पूरी की। इसे बोलती है यूनिटी, और यही यूनिटी मैंने इंडियंस में भी देखी है। मतलब कि यहाँ पे हर इंसान को अपना अपना पड़ा हुआ है। अगर कोई चीज वायरल हो रही है, उसको ब्लॉक करने की पूरी कोशिश की जा रही है, तो यहाँ पर तो मीडिया भी आजाद नहीं है। हम और किस चीज की आजादी मांगे कि मोदी जी अपनी कंट्री के लिए बेस्ट है और उन्हीं को आना चाहिए। अगर वो दोबारा आएंगे तो जो इंडिया है वो और ज्यादा तरक्की करेगा, और पाकिस्तान बस देखेगा बैठ के, जैसे हम अभी भी देखते हैं। आपके इतने सारे कमेंट आए हुए थे कि नायला के साथ चाहिए हमें पार्ट टू, पार्ट टू, पार्ट टू, पार्ट टू। और ये नायला मैडम है इतनी बिजी, टाइम ही नहीं दे रही है। कभी जिम में होती है, कभी इंटरव्यू में होती है, कभी पुलिस चौकी में होती है, कभी थानों में होती है। और हमारी ऑडियंस आपका बड़ी बेताबी से, बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। थैंक यू सो मच। और जिन फ्रेंड्स ने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी बंटी जी से कि नायला का इंटरव्यू दोबारा होना चाहिए, तो मैंने कहा बंटी जी आज आपने मुझे बोला ना, आज तो मैं आपको इंटरव्यू दे के रहूंगी, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नायला जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि ऑडियंस को भी पता होना चाहिए कि आपने 1 महीने बाद इंटरव्यू क्यों दिया, मतलब कहाँ बिजी थे आप? ओए होए होए, ये सवाल ना मुझे जान पे बनी हुई है। मैं सच बताऊं, इतना ज्यादा खौफ और डर हम सबके दिलों में बैठ गया था। मुझे तो ये लग रहा था कि अब हमें शायद यूट्यूब को हमेशा के लिए बाय बाय कह देंगे हम और चले जाएंगे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने दोबारा अपनी स्ट्रगल को स्टार्ट किया। जिन चीज़ों का हमें बताया गया उन चीज़ों को हमने स्किप किया, और फिर 1 महीने की छुट्टियों के बाद कभी डालते थे कभी नहीं डालते थे, और फिर हमने दोबारा से उसको कंटिन्यू किया। तो ज्यादा आप डिटेल बिजी में कहाँ नहीं थे? जा रही। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जब काम भी नहीं कर रहे थे तो बिजी कहाँ थे आप लोग? चक्कर लगा रहे थे। अच्छा, तो चलो ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि आप हाँ उसके बारे जी। में बात नहीं करना चाह रहे, तो हम बात हम्म। नहीं करेंगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जैसे हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन हो रहा है, आपके पाकिस्तान के अंदर क्या माहौल चल रहा है? हिंदुस्तान के इलेक्शन को लेकर क्या सोचा जा रहा है पाकिस्तान में? पाकिस्तान किस नजरिए से देख रहा है? तो थोड़ा सा उस पर अपने विचार रखिए। तो जो चीज मैंने देखी है ना पब्लिक में, इवन कि कल हम रोड शो करने गए और एक आदमी हमारे पास आया, कहता आपको पता है बीजेपी जीतेगा। हमने कहा क्यों, वो आपको कैसे लग रहा है? कहता अभी मैं उनके वोटिंग का वो देख के आया हूँ, 300-350 से ऊपर जो मोदी जी हैं उन्होंने वोट हासिल कर लिए और वो ही आएंगे 4 जून से पहले। मैं बता रहा हूँ, मतलब कि पाकिस्तान में लोगों को इतना ज्यादा क्रेज है कि इंडिया में नेक्स्ट पीएम कौन है। वैसे तो ज्यादातर जो लोग हैं उनको पता है कि मोदी ही आएगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि कांग्रेस को आना चाहिए। अगर कांग्रेस आएगी तो पाकिस्तान और जो इंडिया उनके रिलेशन बेस्ट हो जाएंगे। लेकिन ज्यादातर लोग कह रहे हैं अगर मोदी आया, तो जब से मोदी आया तो वो पाकिस्तान के साथ रिलेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं कर रहे, तो हमें चाहिए कि कांग्रेस को आना चाहिए। लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मैं यही बोलूंगी कि मोदी जी अपनी कंट्री के लिए बेस्ट है और उन्हीं को आना चाहिए। अगर वो दोबारा आएंगे तो जो इंडिया है वो और ज्यादा तरक्की करेगा,
और पाकिस्तान बस देखेगा बैठ के, जैसे हम अभी भी देखते हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। जी जी जी, मेरा मेरा पूछने का मतलब ये था कि जैसे आप पाकिस्तान में रहते हो तो पाकिस्तान मीडिया भी देखते हो, न्यूज़ भी देखते होंगे, तो आपके मीडिया के अंदर क्या चल रहा है? यहाँ पे भी न्यूज़ वगैरह चल रही हैं कि इंडिया में नेक्स्ट पीएम कौन आएँगे, नेक्स्ट पीएम कौन आएँगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि धांधली से मोदी सरकार दोबारा वापस आएगी। कुछ कह रहे हैं कि जो उन्होंने मुस्लिम लोगों, ये हमारे न्यूज़ पे दिखाया जा रहा है कि जो वो मुस्लिम लोगों के साथ वहाँ पे ज़ुल्म वगैरह कर रहे हैं, उसकी वजह से जो हिंदू लोग हैं वो उनको वोट देंगे, और जिस तरह से वो मंदिर बना रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ लोगों को हमारे न्यूज़ चैनल पर दिखाया जाता है और लोग फिर उसी को सच मानते हैं। यानी साजिश के तहत भी ऐसी बातें होती हैं कि दोस्तों को साबित कर दिया जाता है कि दोस्त नहीं है, कोई हरीफ है। जी जी जी, ये तो है, पाकिस्तान के अंदर चलता है वैसे भी थोड़ा सा प्रोपेगेंडा टाइप की न्यूज़ है कि मतलब इंडिया को जितना खराब दिखा सकते हैं उतना खराब दिखाए। उतना लोग और कहेंगे कि ये हमारी न्यूज़ बिल्कुल परफेक्ट है। जी 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 जी, जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान मीडिया में दिखाया जा रहा है कि अल्पसंख्यकों पे जुल्म हो रहा है, हुँ, मुसलमानों पे हिंदुस्तान में जुल्म हो रहा है, मोदी सरकार आ जाएगी और ज्यादा जुल्म होगा। ऐसे तो ही है। आज आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देना चाहता हूँ। जी। 1947 के बाद में हिंदुओं की आबादी है ना, आज तक 2021 तक का आंकड़ा ये 6% कम हुई है। हिंदुओं की आबादी, ठीक हो गया। हिंदुस्तान के अंदर। और मुसलमानों की आबादी कितने परसेंट बढ़ी है आपको पता है? मैं बताता ज़्यादा हूँ। ही होगी। 43% उनकी आबादी बढ़ी है मुसलमानों की। क्या बात और है! और और ये अभी भी ऑफिस कहते हैं ज़ुल्म हो रहा है। हाँ, और ये ऑफिशियल आंकड़ा है यहाँ का गवर्नमेंट मुझे का। पता है, मुझे तो सब कुछ पता है, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनका आपको बता रही हूँ कि उन लोगों के माइंड में ना ये चीज़ है इंडिया को लेके। वो कहते हैं जब से मोदी सरकार आया, इसने पाकिस्तान के साथ रिलेशन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इवन के ट्रेड इन्होंने खुद बंद की थी। जब इन्होंने बंद किया, वहाँ भारत का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, और अब ऐसी कंट्री के साथ तो दोबारा ट्रेड या रिलेशन को नहीं कर सकते जहाँ पे आए दिन पीएम बदल रहे हैं, जहाँ पे धांधलियाँ हो रही हैं, जहाँ पे करप्शन के केसेस इतने ज़्यादा, जहाँ पे किसी को भी उठा के अंदर बंद कर दिया जाता है। यूट्यूबर्स की जान भी इतनी सेव नहीं है, मैं शॉर्ट उसमें बोल दूँ। मतलब कि यहाँ पे हर इंसान को अपना-अपना पड़ा हुआ है। अगर कोई चीज़ वायरल हो रही है, उसको ब्लॉक करने की पूरी कोशिश की जा रही है, तो यहाँ पर तो मीडिया भी आज़ाद नहीं है, हम और किस चीज़ की आज़ादी माँगे? जी जी जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। हाँ, तो नायला जी, लास्ट टाइम जब आप आए थे, आपने कहा था कि मैं इंडिया आ रही हूँ, इंडिया का पासपोर्ट बना रही हूँ, वीजा बना रही हूँ। तो हाँ। आपका वो मसला कहाँ तक पहुँचा? आज हमारी ऑडियंस वो को भी मसला बता बस दीजिए। दरमियान में ही रहा है। वो मसला बस दरमियान में, पासपोर्ट का मैंने वो दे दिया है, ठीक है। 13,000 का मेरा पासपोर्ट की जो फ़ी होती है वो उन्होंने ली है। इतना ज़्यादा महँगा। इंडिया का तो मुझे नहीं पता कि इंडिया में कितने रुपए का पासपोर्ट रेडी होता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने मुझसे 14,000 लिया, ठीक है। और 1.5 महीना हो गया, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मुझे बोला गया था कि आपका 20 से 25 दिनों में आ जाएगा, लेकिन महीने से ऊपर हो गया, ना कोई कॉल आई, ना कोई मेल आई। अब मैं उसी के इंतज़ार में बैठी हूँ, आए तो हम कुछ आगे करें। मेरी अभी तो बहुत विश है कि यार मैं एक दफ़ा इंडिया, ज़िंदगी में एक दफ़ा तो मैंने इंडिया आना ही आना है। वो जो कुछ मर्ज़ी हो जाए। अभी वो थोड़े मुझे दिनों पहले एक न्यूज़ भी आई थी, पाकिस्तान की जो पासपोर्ट बनाने वाली जो संस्था है, उनके पास में जो लेमिनेशन पेपर होता है ना पासपोर्ट में हुँ। लगने वाला, वो पेपर ही खत्म हो गया, इसलिए नए पासपोर्ट ही तो नहीं बन ही रहे। कह रहे इतनी हैं, वहाँ पे जो फॉर्म फिल करते हैं, मैं पासपोर्ट ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम गई थी ऑफ़िस, वहाँ पे जो फॉर्म फिल करते हैं, ना वहाँ पे पेन था और ना वहाँ पे कागज़ था। पहले कभी मैं ऊपर जा रही हूँ कागज़ के लिए, कभी मैं नीचे जा रही हूँ, कभी मैं रिसेप्शन पे जा रही हूँ, फिर जाके वो गार्ड ने पता नहीं कहाँ से मुझे वो पेपर दिया और पेन दिया, फिर मैंने उसे फिल करके उनके हैंड ओवर किया। इतना इतना इतनी अजीब सिचुएशन हुई है, मैं बता नहीं सकती। और इतने ज़्यादा लोग यहाँ से जाने के लिए लाइनों में लगे हुए थे, मैं बता नहीं सकती। छोटे-छोटे बच्चों के पासपोर्ट बन रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप लोग क्यों बना रहे हो? कहते हमने तो नहीं यहाँ पे रहना, हम तो बाहर जा रहे हैं। कोई अमेरिका के लिए कोई वीज़ा लगा रहा था, कोई क्या और कोई क्या, सारे लगे हुए थे। मैं कहा अच्छा, तो चलो अभी इस तक लाइन में मैं भी आ गई। मतलब आपका पासपोर्ट बना नहीं है, मतलब अभी तक प्रोसेस में नहीं, चल रहा है। महीने से ऊपर हो गया। देखो, पासपोर्ट तो तुम बना लोगी, हुँ। ठीक है। पाकिस्तान का पासपोर्ट आपको पता है नीचे से चौथे नंबर की सबसे घटिया रैंक अब मैं है। क्या करूँ? अब मैं ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल पासपोर्ट तो लेने से रही, जो मुझे यहाँ पे मिलेगा वही मैं हाथ में पकड़ के आऊँगी। और अच्छा चलो, पासपोर्ट तो तुम्हें मिल जाएगा, फिर वीजा कैसे मिलेगा इंडिया का? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आय तो यही है। हाय! उसके लिए आप वहाँ से एप्लीकेशन देंगे गारंटी के तौर पे। नहीं नहीं, तुम भी है ना, जब जैसे पाकिस्तान से जो सीमा आई थी ना, वैसे आ जाना। पहले नेपाल आना, नेपाल से फिर चुपचाप सीमा से में इंडिया में बड़ी घुस। हिम्मत थी, उसको उसके सचिन ने बचा लिया था। मुझे कौन वहाँ पे बचाएगा, सोचिए ना। मैं बचा लूंगा, टेंशन क्यों करती हो? मैं सीधा आपने तो तुम्हें आपने तो फ़ोन ही नहीं उठाया जब मुश्किल मेरे सर पे होनी है।
मैं सीधा वो पुलिस को पंडित कॉल जी आप करूंगा, किधर मैंने आ कहा गए थे? पाकिस्तानी रोंग लड़की नंबर। पाकिस्तानी लड़की इलीगल तरीके से आ गई है, इसको उठाओ सबसे पहले तो नहीं, डिपोर्ट अगर मैं आऊंगी करवाऊंगा। तो मैं पूरे लीगल तरीके से आऊंगी, डॉक्यूमेंट्स के नहीं, साथ आऊंगी, हाँ वोगा देखो, बॉर्डर के बिल्कुल खुल ये कर तो आऊंगी। मजाक की बात थी, अगर जैसे सीमा की तो चलो एक बात अलग थी, लेकिन अगर तुम लीगल डॉक्यूमेंट के साथ में आओगी, पूरा प्रोसेस के तरीके से आओगी ना, तो यहाँ पर जो भी तुम्हारी ऑडियंस भी है, तुम्हारे फैंस वो भी भी है, तुम्हारे आएगी, हाँ। सब्सक्राइबर भी है, हमें अगर तो तुम यहाँ पे इतने आके ज्यादा हमारे मीटअप भी कर फैंस। सकती हो, अच्छे से घूम हाँ, सकती हो। अगर तुम चोरी छुपे या गलत तरीके से आने की कोशिश करोगी तो फिर खुद ही जेल डर में के जाऊंगी। रहोगी। ना जेल तो जाओगी जाओगी, उस केस भी चलेंगे, फिर बाद में बेइज्जती भी होगी, पता नहीं पूरी जवानी जेल में सड़ जाएगी, तो मतलब क्या है नहीं इन नहीं, तमाम का। मैं मुझे मेरी जिंदगी बड़ी प्यारी है। अगर मैं आऊंगी भी तो वोगा बॉर्डर से आऊंगी, ठीक है। और काफी हमारे फ्रेंड्स हमें मेल वगैरह भी करते हैं कि आप लोग इंडिया आ जाओ, इंडिया आ जाओ, इंडिया आ जाओ। मैं कहती हूँ यार, इमरान खान से पहले अगर हम यूट्यूबिंग स्टार्ट करते तो हमने तो 3 से 4 चक्कर तो जरूर लगा लेने थे। हाँ लेकिन अगर हम तुम आई 21-22 में है, तब सब कुछ ही बंद हो गया था। लेकिन हमारी कोशिश है कि एक दफा तो अपनी अपनी तो हम यहाँ से पूरी कोशिश करेंगे, आगे लक पे डिपेंड करता है क्या होता है। वीडियो हम लोगों ने वॉच की और अभी तक तो कहते हैं ना कि घरेलू टाइप की बातें ही चल रही है कि क्या है क्या नहीं। इलेक्शन की थोड़ी बहुत बात हुई है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर हम रिएक्शन भी कर चुके हैं पहले कि मोदी जी का ही ऑब्वियसली उनकी ही जो है हुकूमत आएगी। अब मुझे नहीं पता कि वहां पर भी धांधली है, इस टाइप का कुछ होता है या नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन एक ऐसी चीज है ना, हर जगह पर ये धांधली का नाम इलेक्शन के साथ जो है ना वो जुड़ा हुआ है। बाकी जो है वो कांग्रेस के बारे में यही कहा जाता है कि मुसलमानों को की थोड़ी फेवर में है ये, इस वजह से शायद जितने भी हिंदू वहां के है ना वो इनके अगेंस्ट है। वैसे जो ये कांग्रेस की जो जमात है वो वैसे तो मुसलमानों की तो है नहीं है तो वो भी मतलब हिंदूज हैं सारे, जो गांधी की पूरी वो फैमिली है। सोनिया गांधी है उसमें, एक और है राजेंद्र गांधी। मेल का पता नहीं, मुझे नाम नहीं याद, मेल भी है उसमें, उनका नाम मुझे याद नहीं है। तो ये सारी जो उनकी वो है वो तो है तो हिंदूज ही हैं, लेकिन फिर भी वो अगर मुसलमानों की के लिए थोड़ी बहुत फेवर करते हैं तो वो फिर उनको जाहिर सी बात है उनको हटाया जाता है। वो कहते हैं ना साइड लाइन कराया जाता है कि नहीं भाई ये अगर आएंगे तो फिर मुसलमानों का और वो हो जाएगा। लेकिन सारे वहां के पे इतने मुसलमान है, पाकिस्तान की जितनी आबादी है उससे भी सुनने में आया कि ज्यादा वहां पर मुसलमान है। तो सारे मुसलमानों को तो उनको फिर वोट करना चाहिए था, या फिर यही देखने में आता है कि धांधली जो है वो वहां पर भी हुई होगी। बाकी जी जो भी आए और वो आते तो शायद पाकिस्तान के बाकी टर्म्स पाकिस्तान के साथ बेहतर हो जाते, हमें भी कुछ फायदा हो जाता, ट्रेड वगैरह खुल जाती है, थोड़ी और सूरत हाल आपस की थोड़ी बेहतर हो जाती है। लेकिन अब जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनके बारे में तो यही मतलब हमारे यहाँ पर तो यही सुनने में आ रहा है कि मुसलमानों के लिए वो सही नहीं है और पाकिस्तान के लिए भी बिल्कुल भी सही नहीं है। तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी जो पासपोर्ट वगैरह की बात है, मेरे ख्याल से अपने मुल्क की अब तो खैर मुल्क भी मैं कहती हूँ इतना नीलाम हो गया हुआ है कि कुछ बात कोई ढकी छुपी है ही नहीं। और ढकी छुपी भी इन लोगों की वजह से नहीं है, इन लोगों की वजह से ही नहीं है, जितने भी ये सोशल मीडिया के लोग हैं। ये लोग ये है कि इतनी पीती अब तुम एक एक चीज बताने की नाइला को भी क्या जरूरत पड़ी हुई थी कि यहाँ पे बच्चा बच्चा पासपोर्ट बनवा रहा है कि हम लोगों ने यहाँ पे नहीं रहना। मतलब एक बहुत अंदर की बातें होती है ना, थोड़ी बहुत अपने मुल्क की भी थोड़ी सी प्राइवेसी रखनी चाहिए। अब इतना भी क्या, ठीक है सबको मालूम है, हम लोग भी आए रोज ऐसी वीडियोस देखते हैं, लेकिन फिर वही बात के अपने मुंह से हम लोगों ने कभी ऐसे अल्फाज नहीं बोले जो हम लोग सुनते हैं उनके ऊपर ही हम लोग रिएक्शन दे देते हैं। जो भी है हमारी मट्टी है, हमारी सरजमीन है, हम लोग यहाँ पर हमारे दादा परदादा जो हमारे आबाओ अजदाद का ये मुल्क है, जो भी है हमें इससे प्यार है, जैसा भी है। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब हम लोग ही इस मुल्क की तारीफें करते हुए नहीं थकेंगे। तो थोड़ी सी प्राइवेसी भी अपने मुल्क की मेरे ख्याल से रखनी चाहिए। जब हर चीज आप लोग खुलेआम बताओगे तो फिर लोगों को तो मौका मिलेगा जो है वो करने का। और रही बात ये कि इंडिया जाने की, तो वाकई लीगल तरीके से ही नायला तुम्हें जानना चाहिए। इलीगल तरीके से जाओगी तो वाकई फंस जाओगी। कानून जो है ना वो हर जगह पर ही होते हैं, अगर यहाँ पर है तो वहां पर इससे भी ज्यादा सख्त हैं। तो ये जो है ना तुम्हें सोच समझ के ये करना चाहिए। रही बात लैमिनेशन नहीं है या कागज नहीं है, जो भी नहीं है, इंशाल्लाह सूरत हाल जो है वो बेहतर भी होगी। अगर अभी नहीं है तो आइंदा कुछ सालों में, ज्यादा दूर नहीं है, कुछ सालों में भी फिर भी बहुत जो है ना वो हालात, चीजें भी थोड़ी बहुत सस्ती हुई हैं। बहुत ज्यादा सस्ती नहीं हुई लेकिन थोड़ी बहुत हुई है। पेट्रोल की मतलब मैं कल देख रही थी 4-5 रुपए, वो भी सस्ता हो गया पेट्रोल। तो ऐसा ऐसा चीजें जो है वो अपनी आएंगी, अपने वो कहते हैं ना कि अपने लेवल पर आएंगी। तो अगर हम ही वो कहते हैं ना कि होप्स जो है वो छोड़ देंगे तो फिर, क्योंकि हम लोग एक टाइप का रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, जैसे ये यूट्यूबर हैं, ये पाकिस्तान की सिचुएशन मतलब बताती हैं, लोगों को बताती हैं। अगर आप लोग की होप्स जो है वो बिल्कुल हार जाओगे, हिम्मत हार जाओगे, तो फिर जो है वो बाकी अवाम का क्या हाल होगा। जो आप लोगों ने ही पाकिस्तान का इमेज जो है वो दूसरे मुल्कों को दिखाना है। तो अगर आप लोग की ऐसी बातें हैं, इतनी चीप टाइप की मैं तो बोलूंगी बातें करेंगी या करोगे, तो फिर बाकी लोगों ने तो ये समझना कि यार ये
वहां के लोगों का, वहां के रिहायशियों का ये हाल है, तो पाकिस्तान तो मतलब बहुत ही नीच टाइप का मुल्क है। तो यही बोलूंगी। अच्छा, मैं भी इस गवर्नमेंट की बात करूंगी। पहले हम भी बहुत बातें करते थे कि यार चलो ये गवर्नमेंट जिस तरह भी है, ये धांधली करके जो भी, लेकिन इन्होंने वाकई आके जो है वो बहुत सारे कामों को जो है ना, जो गरीब बंदे की होती है, महंगाई है सबसे मेन चीज, उसको जो है वो काफी इन्होंने जो है वो काफी कम किया है, मतलब नजर भी आता है। उस दिन एक दफा पहले भी हमने वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर हमने मीट का जिक्र किया था कि इन्होंने मीट के रेट को जो है वो काफी कंट्रोल किया है, और इसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं जो इन्होंने काफी चीजों को जो है वो कंट्रोल किया है। तो मतलब हम फिर वही उस टाइम भी हमने ये कहा था कि अब ये नहीं है कि कोई गवर्नमेंट आई है हमसे कि यार हम सो के उठे और सुबह हर चीज हमारे जो है वो मुताबिक हो। हर चीज को काम करने में एक प्रोसेस होता है, टाइम लगता है, पर वही है ना उस के अपना वो कहते हैं ना कमीज, अपनी कमीज उठाओ तो अपना ही पेट नंगा होता है। तो हम लोगों की आवाम का ये हाल हो चुका है। इसकी बात मुझे बहुत ज्यादा बुरी लगी। अच्छा, इसका सॉफ्टवेयर जो है ना वो अपडेट हुआ, मेरे ख्याल से इसका सॉफ्टवेयर और अपडेट होने की जो है वो जरूरत है, जो हमें नजर भी आ रहा है कि हाँ, जो इसने बोला था कि जी पाकिस्तान का मीडिया जो है वो आजाद नहीं है। अब हम सोशल मीडिया पे जितनी देखते हैं ना, इनकी बात अगर हम करें, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ इसलिए इसको लग रहा है कि पाकिस्तान का मीडिया जो आजाद नहीं है। इससे पहले ये जो इतना बकवास ये लोग करते थे, इसके साथ हमने इनका नाम भी सुना था कि यार इनको जो है वो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना वो नोटिस आया, और भी एक दो लोगों का हम लोगों ने सुना था कि उनको भी नोटिस मिला है। तो मतलब इतना भी बढ़ चढ़ कर बोलने की जरूरत नहीं है। एक दिन पहले भी हम एक वीडियो देख रहे थे, उसमें भी एक बंदा जो है वो बहुत ज्यादा बोल रहा था, तब भी हमने कहा था कि यार इसका सॉफ्टवेयर अपडेट होने की जरूरत है। यहाँ पे सोशल मीडिया पे जितनी आवाम जो है गवर्नमेंट के बारे में बोलती है, और इवन के फौज के बारे में भी अब इतनी लोग बातें करते हैं, तो मेरे ख्याल से जितना मीडिया यहाँ पे ज्यादा शायद ही कहीं और पे हो। अभी पिछले दिनों हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक बंदे ने जो है वो योगी जी के बारे में कुछ बोला था, और योगी जी ने फौरन जो है उसका सॉफ्टवेयर कहते हैं अपडेट कर दिया था। तो हर जगह ये मेरी बहन होता है, ये नहीं कि आप हर जगह हर चीज जो है वो पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तान में ये है, पाकिस्तान में वो, हर जगह जो है ये चीजें होती हैं। लेकिन ये है कि जरा आप लोगों के साथ वो एक्सपीरियंस हो चुका है, तो तुम्हें जो है वो ज्यादा चीजें बुरी लग रही है। मुझे यहाँ पे मैं एक और बात कहूंगी, मुझे इनकी बात बहुत बुरी लगती है कि इनको पता चल जाएगी, जैसे ये जो बंटी कह रहा था कि जी इंडिया में आपके बहुत ज्यादा जो है वो फॉलोअर्स हैं, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके फैन हैं, आप यहाँ आए तो ये होगा वो होगा। तो जब इन लोगों को ऐसी बात पता चलती है ना, तो इनका दिल करता है बस अब हम बिछ ही इंडिया चले जाएं, यहाँ पाकिस्तान में तो कुछ है ही नहीं। मतलब जिस थाली में आप खाते हो उसी थाली में आप छेद करते हो। मैं कहती हूँ तुम्हारा पाकिस्तान में रहने का, वो कहते हैं ना कि तुम मुझे क्या छोड़ोगे, हम तुम्हें छोड़ते हैं। तो तुम्हारा ये हाल होना चाहिए कि तुमने क्या पाकिस्तान को छोड़ना है, तुम जैसे लोगों को किक आउट करके जो है वो वाकई इंडिया में भेज देना चाहिए, चाहे इलीगल तरीके से जाओ, क्योंकि तुम वो कहते हैं ना नमक हरामी करने वाला काम है कि नमक भी यहाँ का खाते हो, नमक हरामी भी यहाँ का करते हो। पाकिस्तान को इतना बुरा नहीं कहना चाहिए। ठीक है, लोग आते हैं जाते हैं, गवर्नमेंट आती है जाती है, अच्छे लोग भी आते हैं बुरे भी आते हैं, ये आपका एक्सपीरियंस होता है। जरूरी नहीं कि हर चीज हमारी उम्मीद के मुताबिक ही हो। मैं कहती हूँ पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है, मतलब अच्छा बुरे हालात हर जगह आते हैं, खाली आप पाकिस्तान की बात नहीं कर सकते जी पाकिस्तान में ये बहुत बुरे हालात हैं, हर जगह पे ये होते हैं। लेकिन अपने मुल्क की इतनी भी बुराई नहीं करनी चाहिए कि बच्चा यहाँ पे रहना नहीं चाहता, पाकिस्तान के हालात इतने बुरे हो चुके हैं, मैं यहाँ के वो कर दूंगी। मुझे मतलब इसकी बातें अभी तक पार्ट 1 में मुझे इतनी जहर लग रही थी, मेरा दिल कर था कि मेरे हाथ में होना तो मैं इसका ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट करूँ, इसको पाकिस्तान से ऐसा किक आउट करूँ कि ये दोबारा इधर आने का नाम ना ले। सो ये था हमारा रिएक्शन। होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।